ऑलराइट, चलिए ये पी बाई क्यू एनालिसिस के सीरीज़ में अगला वीडियो है। साइंस का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 66th बीपीएससी का, ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें रिपीट हो रही है। अगर आपने 65th वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप 65th वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सवाल देखिए एक ही थीम से कैसे बार बार रिपीट होता है। वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके तरफ से क्या सजेशन है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, ठीक है। देखिए आ गया रेडिएशन, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि रेडिएशन पूछेगा। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन है, जो भी जिस भी तरह का रेडिएशन है उसको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। क्या हम नहीं देखते हैं कि हमारे शरीर में दर्द होता है, हम खेल के आते हैं तो दर्द होता है तो हम मसाज करते हैं। अब सवाल आ जाए कि मसाज करने से क्या होता है जिसके वजह से हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, ये भी सवाल बन सकता है। तो मसल एक हुआ तो रेडिएशन देते हैं, तो उससे क्या ऐसा होता है कि भाई क्या रेडिएशन देते हैं कि हमें रिलैक्स्ड फील होता है। तो बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें आप अपने आसपास इर्द गिर्द देख रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग और अपनी आँख को खुला रखिए और आप देखिए कि सवाल वहाँ से आते हैं। चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, है ना, चाहे वो इंडक्शन चूल्हा हो, इंडक्शन से अभी तक नहीं आया है, चाहे वो प्रेशर कुकर हो, इससे सवाल आ चुका है, ठीक है। चाहे वो फिर आप देख लीजिए कोई भी, सन को देखते हैं, सन भी तो एप्लीकेशन बेस्ड ही है ना। हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। साउंड, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है। साउंड हमें सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है, कभी बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन वाली चीज़ें हैं और इसलिए इसको ध्यान से करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, अभी एंटीबायोटिक से सवाल नहीं आया है बट ये भी आएगा, है ना, कि एंटीबायोटिक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हम बहुत सुनते हैं कि लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है तो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लेते हैं। तो आखिर क्या है ऐसा, डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि बॉडी में इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो ये एकदम चेन बनता जाएगा। आप एप्लीकेशन के हिसाब से घुसोगे एक बार और फिर मज़ा आने लगेगा और सारे सवाल आपके यहाँ से डील हो जाएंगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है सवाल। ऑन हीटिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखिए लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं। क्या बिना सेमीकंडक्टर के पॉसिबल है? और अगर सेमीकंडक्टर के बिना पॉसिबल नहीं है तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सेमीकंडक्टर के बारे में जानें? और अगर बीपीएससी से सवाल पूछता है तो क्या ये टफ है? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सेमीकंडक्टर को क्लियर करके रखना है कि सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन, इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। बस इतना ही तो काम करना है, इससे ज़्यादा थोड़े ना सेमीकंडक्टर में पीएचडी करना है। चलिए, फैराडे कांस्टेंट पूछा है, इसी तरह से लॉ पूछ देता है। बहुत सारे फार्मूला होते हैं, जैसे F = a में फार्मूला है, ठीक है। तो ये कैसे आया, एक कांस्टेंट इसमें ऐड किया जाता है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जिसने भी बेसिक साइंस पढ़ा है उन्हें पता है, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन वाला फार्मूला निकालते हैं कि G m1m2/r², ठीक है। तो इसमें G क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पूरा फार्मूला निकाला जाता है। तो उसी तरह से फैराडे कांस्टेंट है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उसमें जो कांस्टेंट यूज़ किया गया है, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। लाइट ईयर, अभी पिछले वीडियो में हमने बात किया लाइट के बारे में, साउंड के बारे में। और जब लाइट का बात करेंगे तो एक तो नॉर्मल लाइट के बारे में और एक सन से निकलने वाले लाइट के बारे में, दोनों चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पिछले 65th में जो सवाल आया था वो सनलाइट के बारे में आया था कि सनलाइट ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल था, कुछ तो था, आप देख लेना, ठीक है। तो उसी तरह से अभी लाइट ईयर पूछ दिया कि लाइट ईयर क्या होता है, तो एक ही तो सवाल है ना। तो अगर हम लाइट को तैयार कर लें, ठीक है, लाइट पे मेरे पास 5 लाइन है कि लाइट क्या होता है, सनलाइट क्या होता है, सनलाइट कितने देर में ट्रैवल करके आता है, लाइट अगर किसी मीडियम से ट्रैवल करता है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा कि आसमान नीला क्यों दिखता है,
जिस समय सूरज उगता है उस समय ऑरेंज क्यों दिखता है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हैं। तो बस हो गया ना, इतना करना है और इसी से सवाल आएगा। देखिए लाइट ट्रेवल्स, क्या इंपैक्ट पड़ता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, देखिए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस एक बार समझ लीजिए, काम खत्म है। और इससे घूम घूम के आते रहेगा, पूछ देगा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे देगा, नीचे दे देगा सारा ऑप्शन, बोलेगा कौन कौन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कौन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपसे पूछ देगा, 5-6 दे देगा और बोल देगा कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए, किसके, फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी किसका कम है किसका ज़्यादा है, या वेवलेंथ के हिसाब से सजा देना आपको। तो इतना ही करना है, तैयार हो, इसके बाद सब तैयार हो जाएगा। और घूम फिर के देखिएगा आप, यही सवाल आएगा 69th में भी, यही सवाल आएगा। जब सवाल आ जाएगा उसका बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर यही बात करेंगे। फर्स्ट मैन लैंड ऑन द मून, ठीक है, तो ये तो जनरल नॉलेज का बेसिक सा सवाल है। चलिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ दिया, अगेन वही एटम का हमने पिछले में बात किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर एटम से और क्या पूछेगा, एटॉमिक नंबर, और क्या पूछेगा, एटॉमिक मास, ठीक है, और क्या पूछेगा, तो एटम में भाई पूछेगा कि स्टेबल एटम किसका होता है ना, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो नोबल एलिमेंट वगैरह के लिए। फिर क्या पूछेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, ठीक है, तो सब एटॉमिक लेवल पे ही होता है। तो रेडियो एक्टिव कौन कौन होता है, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव में मेन जो है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि यूरेनियम कितना तरह का है, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हो गया, इसी से फिर आ जाएगा आइसोटोप्स, ठीक है, और आइसोबार्स। बस आप देखिए, इतने में पूरा खेल खत्म हो जाएगा, पूरा खेल खत्म है, बार बार यही सवाल रिपीट होगा, ठीक है। चलिए, विस्कोसिटी पूछा है, ठीक है, फ्रिक्शन है, फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम अपने डेली के लाइफ में देखते हैं, ठीक है। गाड़ी का चक्का चल रहा है, क्यों चल रहा है, कार क्यों चल पाता है, साइकिल क्यों चल पाता है, क्योंकि सड़क पे उस पर फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, इसीलिए वो आगे मूव करता है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। ये सब डिटेल में कभी किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शन लगता है, तो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स पे भी तो फ्रिक्शन लगता है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, और विस्कोसिटी का हमारे लाइफ में भी बहुत हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको, ये अगर आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तो विस्कोसिटी भी पढ़ लेना है। और कोई भी बेसिक एनसीईआरटी आप पढ़ोगे या कोई भी बेसिक सोर्स जिसको आप कवर कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपना सोर्स चेंज कर दीजिए। और बाकी तो बीपीएससी बेसिक्स आपके चैनल पे, इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी 2-4-5 दिन के अंदर कवर करेंगे। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, देखिए बायोलॉजी का सवाल है ना, न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन से हमेशा सवाल आता है कि किस चीज़ में क्या न्यूट्रिशन मिलता है, या कौन से विटामिन के कमी के वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, है ना, कार्ब्स का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है हमारे शरीर में। तो न्यूट्रिशन से ये सब सवाल आते हैं। तो विटामिन को हमें रट लेना है, विटामिन 1 से लेकर विटामिन 12 तक, और उसके कमी से क्या दिक्कत होता है और क्या क्या 1-2 सोर्स उसका याद रखना है। थोड़ा याद कर लेंगे कुछ ट्रिक वगैरह बना के, तो इससे घूम फिर के सवाल आएगा। ब्रेथ टेस्ट होता है, देखिए ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, शराब पी के गाड़ी चलाने का। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ गया, एप्लीकेशन है, फिल्टर पेपर है, तो हमें सोचना चाहिए ना कि भैया ये फिल्टर पेपर अगर बना है तो आखिर किस चीज़ का बना है, कि जब हम शराब पी के अगर हम उसमें फूकते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, एंजाइम, देखिए घूम के आ गया वापस से, पीछे हमने देखा था माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइटेज, ठीक है। तो जाइमेज, माल्टेज को तो एकदम तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे भी आप एंजाइम तैयार कीजिएगा तो ये सब चीज़ें आएंगी, ग्लूकोज तैयार कीजिएगा तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की, आ गया लाइम वाटर, एकदम नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से पूछ देगा कि भाई आयरन का रस्टिंग कैसे होता है, ठीक है, लाइम वाटर मिल्की कैसे टर्न हो गया। इनकम्प्लीट बर्निंग से क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड है, पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो पॉल्यूशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट बर्निंग होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो टिक किया हुआ है उसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, हम बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो ये एकदम एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हो गया। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन आज के डेट में बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, सांस की बीमारी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बैटरी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
है, तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया, या ऐसे पूछ देगा कि कौन कौन सा जो है गैस वो पॉल्यूशन करता है, कौन कौन सा एलिमेंट पॉल्यूशन करता है, या कभी पूछ देगा कि लेड जो होता है वो पेट्रोल में होता है कि नहीं, और होता है तो उसका हमारे शरीर पे क्या बुरा असर पड़ता है। तो एकदम बेसिक सवाल है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर का सवाल है। बस करना क्या है, एनसीईआरटी या उसके जैसा बेसिक सोर्स को कवर कर लेना है और 90% सवाल हम एग्जाम में ठीक करके आ पाएंगे। पीएच से देखिए सवाल आ गया, पिछले 65 में पीएच पूछा था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पूछ दिया कि 3 से 6 हो गया पीएच, तो हाइड्रोजन आयन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 10 गुना चेंज होगा या 1000 गुना चेंज होगा। तो पीएच का बेसिक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पीएच का पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं जाके। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन अगेन आ गया, मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे। कुछ मिक्सचर फिजिकली अलग हो जाता है, कुछ को केमिकली अलग करना पड़ता है। एकदम सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, बेसिक बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये एकदम ये रिपीट होगा। अभी मिक्सचर पूछा है, कभी डिस्टिलेशन पूछ देगा, कभी पूछ देगा सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। आप पेपर पलट के देख लीजिए, इससे बाहर सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, इसी थीम पे चलता रहेगा। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ दिया, कभी बॉन्ड ऑर्डर पूछ देगा। बेंजीन कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, पिछले में हमने देखा था कि स्टाइरीन था, पॉलीमर है। ठीक है, तो बेंजीन C6H6 हम अगर बेसिक साइंस हमने पढ़ा है तो ये एक स्ट्रक्चर बचपन से बनाया है हमने, क्लास 10th में, 11th में, 12th में। ठीक है, ऐसा करके बनता है। ठीक है, ऐसा अल्टरनेटिव बॉन्ड क्या पूछ दिया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताइए। तो ये भी बेसिक केमिस्ट्री अगर हम एक बार पढ़ लें तो क्लियर है और आराम से बना देंगे। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया देखिए फर्टिलाइजर में यूज होता है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका बेसिक एलिमेंट क्या है। जैसे ग्लूकोज का पता होना चाहिए, ग्लूकोज हमारे शरीर में भी बनता है, ग्लूकोज प्लांट भी बनाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट देखिए, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर अभी पीछे हमने बात किया था, यहाँ पे अगेन आ गया है कि कंडक्टर सेमी कंडक्टर। अब घूम फिर के क्या पूछेगा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ ऑप्शन दे दिया, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होगा। सेमी कंडक्टर का पूछ देगा कि उसका भी इसी तरह से ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा आपसे कि कौन है सेमी कंडक्टर का कहाँ पर यूज़ है। फिर और क्या पूछ देगा कि गर्म करने पर कंडक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गर्म करने पर सेमी कंडक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बस इसी के इर्द गिर्द सवाल घूमेगा। आपको लगेगा कि बीपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रहा है, बड़ा टफ सवाल पूछ रहा है। क्लॉटिंग पूछ दिया है, रेस्पिरेशन पूछेगा, सांस लेने का पूछेगा, इंसुलिन वाला पूछेगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हमारा हाथ कट फट जाता है तो क्लॉटिंग होता है, तो ये एकदम बेसिक है जो हमारे आँख से हमको दिखता है। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई कि थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन कैसे विटामिन के का यूज़ करके और ब्लड का क्लॉटिंग होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसी तरह से मेल सेक्स हार्मोन पूछ देगा। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, देखिए इंसुलिन घूम के आ गया, ऑक्सीटोसिन भी आ गया, एंड्रोजन एस्ट्रोजन आ ही गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये सब भी चीज़ें आएंगी। तो हार्मोन, फिर सेक्स हार्मोन। ठीक है, हार्मोन हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसमें सेक्स हार्मोन पढ़ेंगे, फिर उसमें फीमेल हो गया तो मेल का हार्मोन पढ़ेंगे। सिंपल खत्म हो जाएगा यहीं पे। एंजाइम पढ़ेंगे, है ना, हमारे बॉडी में क्या एंजाइम है, प्लांट में क्या एंजाइम होता है, और इसी से घूम के सवाल आएगा एंजाइम का क्या रोल होता है। बस नोबेल प्राइज़ मिला है पार्किंसन डिजीज के लिए। अब देखिए किसी भी चीज़ के लिए अगर नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। करंट का तो हम लोग पढ़ते ही है। अब जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स है, चेचक, ठीक है, चेचक का जिसने भी वैक्सीन डेवलप किया तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए ना। केमिस्ट्री का किसी को फादर बोला जाता है, बायोलॉजी का फादर बोला जाता है, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर E = mc² किसी ने दिया है तो उसका नाम क्या है ये पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये भी पता होना चाहिए। आइंस्टाइन क्या क्या किया था उन्होंने ये पता होना चाहिए। रदरफोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, नील्स बोर के बारे में पता होना चाहिए। आपको लगेगा हम इतना सारा नाम ले रहे हैं, कैसे कवर किया जाएगा, इसको NCERT से कीजिएगा। NCERT के बॉक्स में बड़ा प्यार से साइंटिस्ट का फोटो देके और उनके बारे में बहुत चीज लिखा होता है। अगर इतना भी आपने कवर कर लिया ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व हो जाएगा। चलिए, टंग के बारे में पूछा है, तीता मीठा कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये भी तो बचपन से देख रहे हैं कि स्वाद का केंद्र जीभ में कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने देख लिया है तो एकदम हमेशा सही रहेगा। जिंजर इज स्टेम और नॉट स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज, क्यों नहीं है। ठीक है, तो कभी पूछ दिया कि जिंजर स्टेम है कि रूट है, एक सवाल ये होगा। अब यहाँ पूछ दिया कि जिंजर स्टेम है तो क्यों है, ये पूछ दिया है। ठीक है,
फिर आप एक सवाल यहाँ पे देखेंगे कि स्वीटेस्ट शुगर पूछा है, तो शुगर हम इतना देखते हैं, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ये चारों के बारे में जान लेंगे। कभी ग्लूकोज, अब यहाँ पे स्वीटेस्ट शुगर पूछ दिया है, फिर कभी बोल देगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, या कभी पूछ देगा चारों का नाम दे देगा, बोल देगा कि सबसे स्वीट कौन है, ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी में सवाल घूमता रहेगा, ठीक है, कि ग्लूकोज का सोर्स क्या है, ठीक है, तो ग्लूकोज से माल्टोज में कैसे या सुक्रोज में कैसे चेंज होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, सिंपल, ठीक है। मतलब नॉट दैट मच सिंपल, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। लोग बोलते हैं ना साइंस कहाँ से कवर करना, पहले आप क्वेश्चन तो एनालाइज करो। अगर आपने PYQ एनालिसिस किया हुआ है पेशेंस के साथ, अगर मैंने वीडियो बनाया और आपने देखा है, अभी तक देख रहे हैं आप और पूरा वीडियो आपने देखा, तो आपके अंदर पेशेंस है, आप चीज़ों को समझेंगे, फिर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और सही सोर्स को कवर करेंगे। ट्रू फ्रूट पूछा है, अब फ्रूट हम लोग इतना करते रहते हैं, तो भाई भी NCERT में दिया हुआ है कि फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है। अब जब सवाल आ गया तो सबको लगा कि अच्छा ये क्या होता है भाई, इसको तो रटना पड़ेगा। नहीं रटना पड़ेगा, अगर आपने NCERT पढ़ा, वो भी 10 तक का NCERT, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फ्रूट क्या होता है, ठीक है। अब इसी में कभी पूछ देगा कि मेसोकार्प क्या होता है, ठीक है, तो लगेगा कि कहाँ से सवाल आ गया। गो टू NCERT। लीगम्स के बारे में पूछा है, बताइए, हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते ही हैं, दलहन में प्रोटीन होता है ये भी पढ़ते हैं, तो लीगम के बारे में कैसे नहीं पता रहेगा। अब लीगम पूछा है, कभी बैक्टीरिया पूछ देगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। क्लोव एक स्पाइस है, तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है। स्पाइस के लिए इंडिया आज से फेमस है, स्पाइस के लिए ही सब यहाँ पे इंडिया में आए थे, तो क्लोव के बारे में पूछा है, ठीक है। फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर बर्ड, आप देख लीजिए ये जो 4 ऑप्शन है, ठीक है, एक क्लोव के लिए है, फ्रूट, स्टेम, रूट, ठीक है, तो इधर देख लीजिए स्टेम वाला सवाल हो गया, ये देखिए लीगम, रूट वाला सवाल हो गया, सब घूम फिर के एक ही थीम, एक ही जोन से सवाल आ रहा है। आपको करना क्या है, एक बार बेसिक NCERT को कवर करना है। अब टाइम नहीं है, 30 दिन बचा है, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे BPSC बेसिक्स पे उसको कवर कराने का। आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको ज़रूर करें, रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको अगला BPSC देना है, तो भैया प्लीज़ आप NCERT को पढ़िए, NCERT को ठीक से पढ़ लीजिए, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए और आप देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।